रूपकुंड झील का असली रहस्य। हिमालय की इस झील में 200 से ज्यादा इंसानों के कंकाल मिले, लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक साथ कैसे मरे। अगर आप ऐसे और रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की गोद में खड़े हैं। ऊंचाई लगभग 16,500 फीट, चारों तरफ सफेद बर्फ, तेज हवाएं और आपके सामने एक शांत झील। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण ग्लेशियल लेक लगती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी के अंदर से झलकते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। सोचिए, सैकड़ों लोग एक साथ, एक ही जगह और सदियों से बर्फ में दबे हुए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये है उत्तराखंड की रहस्यमयी रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये त्रिशूल पर्वत की तलहटी में लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। कई दिनों की कठिन ट्रेकिंग, पथरीले रास्ते, अचानक बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी। जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, वे सिर्फ एक झील देखने नहीं आते, वे आते हैं एक रहस्य को महसूस करने। ये झील छोटी है, लगभग 40 मीटर चौड़ी, लेकिन इसका इतिहास बेहद विशाल। साल 1942, द्वितीय विश्व युद्ध का समय। एक ब्रिटिश वन अधिकारी यहाँ गश्त के दौरान पहुंचा। उसने देखा झील के किनारे इंसानी हड्डियां पड़ी हैं। पहले लगा शायद जापानी सैनिकों का दल यहाँ आकर मारा गया होगा, लेकिन जांच में पता चला ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने हैं। उस दिन से ये झील रहस्य का केंद्र बन गई। समय बीता, वैज्ञानिक आए, जांच शुरू हुई। कार्बन डेटिंग से पता चला इनमें से कई कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं, यानी लगभग 800-900 ईस्वी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में विस्तृत अध्ययन हुआ। फिर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किया, और जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोग स्थानीय हिमालयी क्षेत्र के थे, कुछ का डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलता जुलता था, कुछ लोग लगभग 19वीं शताब्दी के भी थे। मतलब ये जगह अलग अलग समय की त्रासदियों की गवाह रही है। सबसे बड़ा सवाल, इतने लोग मरे कैसे? जांच में पाया गया कई खोपड़ियों पर गोल गहरे घाव थे। शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान नहीं थे। चोट ऊपर से लगी थी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला ये किसी भीषण ओलावृष्टि का परिणाम हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक काफिला यात्रा पर निकला, अचानक मौसम बदला, आकाश काला हो गया और बरसने लगे क्रिकेट गेंद जितने भारी ओले। खुले आसमान के नीचे फंसे लोग, कोई छुपने की जगह नहीं। हर ओला सीधे सिर पर गिरता हुआ। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। गढ़वाल की लोक कथा कहती है, एक राजा अपनी गर्भवती रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकला था। नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान अनुशासन टूटा। देवी नंदा क्रोधित हुईं। आकाश से ओले बरसे, पूरा दल वहीं समाप्त हो गया। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक तथ्य दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, भीषण ओलावृष्टि। कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। भूमध्य सागरीय लोग यहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये कोई व्यापारिक मार्ग था? क्या ये कोई तीर्थयात्रा दल था? क्या ये अलग अलग घटनाओं का संगम है? वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वो परतों में छिपा होता है। रूपकुंड भी ऐसी ही एक परतदार कहानी है। हिमालय सुंदर है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। यहाँ मौसम मिनटों में बदलता है। आज धूप, अगले ही पल बर्फीला तूफान। रूपकुंड हमें याद दिलाता है, प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। आज रूपकुंड क्षेत्र में ट्रैकिंग पर कई प्रतिबंध हैं। कई कंकाल सुरक्षित स्थानों पर रखे गए हैं। क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। अब ये रोमांच से ज्यादा शोध और इतिहास का विषय है। सोचिए, सदियों पहले कुछ लोग सपनों के साथ यात्रा पर निकले होंगे। किसी ने घर छोड़ा होगा, किसी ने परिवार, किसी ने व्रत लिया होगा। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। आज वे लोग इतिहास बन चुके हैं। उनकी हड्डियां हमें कहानी सुनाती हैं, बिना शब्दों के। रूपकुंड झील सिर्फ एक झील नहीं है, ये समय की गवाही है, ये प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है, ये इंसान की सीमाओं की याद दिलाती है। अगर आपको ये विस्तृत गहराई से समझाई गई